हमें यहां समीकरण y बराबर 5 गुणा x का वर्ग घटा 20x जमा 15 का आलेख यानी ग्राफ बनाना है। मैं अपनी स्लेट की पट्टी निकालता हूं और इसे हल करता हूं। तो ये y बराबर 5 गुणा x का वर्ग घटा 20x जमा 15 है। इसका आलेख बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम यहां x के 3 मान लेंगे और इनके संगत यानी कॉरेस्पॉन्डिंग y का मान निकालने की कोशिश करेंगे और इन तीनों बिंदुओं को आलेखित करेंगे और ये तीनों बिंदु परवलय मतलब पैराबोला को बनाने में मदद करेंगे। आइए यहां कुछ रोचक करते हैं और इन बिंदुओं के स्थान को पता करते हैं। अब अगर हम अक्ष की कल्पना करते हैं तो ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है और ये हमारा वक्र यानी कर्व है। तो हमारा परवलय कुछ इस तरह दिखेगा। अब हमें यह पता करना है कि यह परवलय x अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद करता है। हम जानते हैं कि यह परवलय को x अक्ष पर प्रतिच्छेद तब करेगा जब इस प्रश्न में y 0 के बराबर होगा, या यूं कहें कि जब 5 गुणा x का वर्ग घटा 20x जमा 15 0 के बराबर होगा। चलिए इन बिंदुओं को पता करते हैं और साथ ही इन दोनों बिंदुओं के बीच एक शीर्ष यानी वर्टेक्स भी पता करते हैं। अब अगर इन तीनों बिंदुओं को आलेखित करते हैं तो हमें हमारा परवलय मिलता है। आइए अब समीकरण 5 गुणा x का वर्ग घटा 20x जमा 15 बराबर 0 को सरल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इनके गुणांक यानी कोएफिशिएंट को देखते हैं। यहां x का वर्ग वाले पद का गुणांक 1 नहीं है, इसलिए हम पूरे समीकरण को इससे विभाजित करते हैं, जिससे यह थोड़ा सरल हो जाएगा। ऐसा करने से हम आसानी से इसका गुणनखंडन मतलब फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यहां प्रत्येक पद 5 से विभाज्य है, इसलिए इसे 5 से विभाजित करते हैं। मतलब इस समीकरण के दोनों पक्षों को 5 से विभाजित करते हैं। ऐसा करने से यह रद्द हो जाता है और सिर्फ x का वर्ग घटा 20 बटा 5 यानी 4x जमा 15 बटा 5 यानी 3 बराबर 0 बटा 5 यानी 0 बचता है। चलिए अब बाएं पक्ष का गुणनखंडन करने की कोशिश करते हैं। हम देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल धनात्मक 3 है। यहां इनका गुणनफल धनात्मक होने का मतलब यह है कि ये दोनों धनात्मक ही होंगे और अगर इनको जोड़ते हैं तो ऋणात्मक मिलता है। इससे यह पता चलता है कि ये दोनों ऋणात्मक होंगे। अब अगर इनको जोड़ने पर हमें ऋणात्मक चाहिए और अगर आप इसे भूल चुके हैं तो यहां थोड़ी देर रुककर द्विघातीय गुणनखंडन यानी फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक्स वाली वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करें। तो ये ऋणात्मक 3 और ऋणात्मक 1 होगा, क्योंकि ऋणात्मक 3 गुणा ऋणात्मक 1 बराबर 3 होता है और ऋणात्मक 3 जमा ऋणात्मक 1 बराबर ऋणात्मक 4 होता है। इसलिए इसका गुणनखंडन करने पर हमें x घटा 3 गुणा x घटा 1 मिलता है। यहां दाईं तरफ अभी भी हमारे पास 0 है। आइए अब देखते हैं कि x का मान क्या लें ताकि इस व्यंजक को 0 के बराबर कर सकें। और अगर ये व्यंजक 0 के बराबर हो जाता है या फिर ये व्यंजक 0 के बराबर हो जाता है तो ये व्यंजक भी 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर इनमें से कोई भी 0 के बराबर होता है तो ये सत्य सिद्ध होगा। इसलिए x घटा 3 बराबर 0 होगा या x घटा 1 बराबर 0 होगा। यहां यह सत्य है और अब इनमें दोनों तरफ 3 जोड़ते हैं तो ये x बराबर 3 के लिए सत्य है और ये x बराबर 1 के लिए सत्य है। इस तरह हमने इन दोनों का पता लगा लिया है। ठीक, ये x बराबर 1 है और ये x बराबर 3 है, इसलिए ये बिंदु 1,0 है और ये बिंदु 3,0 है। अब अंत में हमें शीर्ष पता करना है। हम जानते हैं कि शीर्ष हमेशा दोनों मूलों के ठीक बीच में आता है। कभी कभी ये x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, लेकिन हम पहले से जानते हैं कि यहां x निर्देशांक यानी x कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये 2 है। अब हम इसे अपने समीकरण में रखेंगे ताकि हम y का मान निकाल सकें। अगर x बराबर 2 है तो y बराबर 5 गुणा 2 का वर्ग घटा 20 गुणा 2 जमा 15 होगा। आइए देखते हैं कि इनको हल करने पर क्या आता है। ये 2 का वर्ग बराबर 4 है। ये 20 घटा 40 जमा 15 है, तो ये ऋणात्मक 20 जमा 15 बराबर ऋणात्मक 5 होगा। इसलिए ये बिंदु 2, ऋणात्मक 5 है। अब अपने प्रश्न पर वापस आते हैं और इन तीनों बिंदुओं
1,0, 2,-5 और 3,0 को आलेखित करने की कोशिश करते हैं। पहले शीर्ष यानी वर्टेक्स को 2,-5 पर आलेखित करते हैं, जो ठीक यहां पर है। हम जानते हैं कि ये एक्स अक्ष को पहली बार 1,0 पर प्रतिच्छेद करता है और दूसरी बार 3,0 पर करता है। अब हम अपने परिणाम को जांचते हैं तो हमें ये सही मिलता है।